नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सच संवर कर और मेंटेन रहना अच्छा लगता है। प्रिया, आज तुम फंक्शन में क्या पहनोगी? प्रिया की जेठानी काव्या ने पूछा। भाभी, मैं तो रेड कलर का गाउन मोहित ने जो मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था वही पहनूंगी, लेकिन वह गाउन तो बहुत ही भारी और महंगा है। बर्थडे का फंक्शन ही तो है, कुछ सिंपल सा पहन लो, काव्या बोली। पर भाभी, मुझे और मोहित दोनों को वह गाउन बहुत पसंद है और वह गाउन मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है। वैसे भी भाभी, बर्थडे जैसे फंक्शन के लिए वह ड्रेस परफेक्ट है। वैसे आप क्या पहनोगी? प्रिया ने काव्या से पूछा। मुझे तो सिंपल रहना ही पसंद है, इसीलिए मैं सिल्क की स्टी ग्रीन साड़ी पहनूंगी, काव्या बोली। वैसे भी मुझे बहुत ब्राइट कलर पसंद नहीं है। तुम ना जाने कैसे इतने ब्राइट कलर पहनती हो और हर समय मेकअप में रहती हो। मुझे तो इतना मेकअप पसंद नहीं है, काव्या ने मुंह बनाकर कहा। भाभी, मैं शाम को पार्लर रेडी होने के लिए जाऊंगी, आपने भी चलना है? ब्यूटी पार्लर वाली मेरी जान पहचान की है, अच्छा डिस्काउंट देती है। प्रिया ने काव्या की बातों को दिल पर ना लेकर खुश होकर काव्या से कहा। ना बाबा ना, हम ऐसे ही ठीक हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पार्लर जाने की और ना ही मुझे ज़रूरत है सजने संवरने की, काव्या इतराती हुई बोली। वैसे भी तो मेरा रंग इतना ज़्यादा साफ है कि बिना मेकअप के ही चेहरा खिला हुआ लगता है। काव्या ने अपने गोरे रंग को लेकर एक बार फिर प्रिया पर व्यंग्य करते हुए कहा। क्योंकि प्रिया का रंग सांवला था और सांवले रंग के बावजूद भी वह बहुत ही खूबसूरत लगती थी, क्योंकि उसके नैन नक्श तीखे थे और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। काव्या की बात सुनकर प्रिया को बुरा लगा, क्योंकि काव्या हर वक्त प्रिया के सजने संवरने और तैयार होने को लेकर ताने मारती रहती थी। यही नहीं, जब से प्रिया इस घर में आई है तब से काव्या कई बार उसके सांवले रंग की तुलना अपने गोरे रंग से करके प्रिया को नीचा दिखा चुकी है। पिछले 2 महीने पहले भी जब मासी जी के बेटे की शादी में जाने के लिए प्रिया तैयार हुई तो काव्या बोली, मुझे तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा रंग तो वैसे भी इतना साफ है। पर प्रिया की ओर देखकर बोली, और मेकअप कर आने से कोई गोरा नहीं होता। प्रिया को बहुत ही बुरा लगा और उसके आंसू निकल आए। तब प्रिया की सासू माँ ने उसे समझाया कि सिर्फ रंग गोरा होना सुंदरता की पहचान नहीं होती। इंसान का संपूर्ण व्यवहार सुंदरता को परिभाषित करता है और उन्हें भी प्रिया सजी सवरी हंसती मुस्कुराती पसंद थी। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया का मन कुछ हल्का हुआ। काव्या हर वक्त बस सिंपल कपड़े और बिना किसी मेकअप के रहती थी, यहाँ तक कि वह बिंदी और सिंदूर भी नहीं लगाती थी। सजना हर किसी की व्यक्तिगत पसंद है, पर सुहागन का बिना सिंदूर और बिंदी रहना सासू माँ को पसंद नहीं था। काव्या अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। एक बार तो घर में शाम के समय गुरु जी का कीर्तन था। काव्या उसमें भी कोई लाइट कलर का सिंपल सा सूट पहनकर बैठ गई। सिंदूर व बिंदी लगाना भी भूल गई तो सासू माँ ने टोक दिया। काव्या की शादी को कई साल हो चुके थे, पर प्रिया की शादी अभी इसी साल हुई थी। काव्या सिंपल तरीके से रहती थी, उसे सिंपल रहना पसंद था और वह कुछ यह भी सोचती है कि अब उसके सजने संवरने की उम्र भी नहीं रही। हालांकि अभी काव्या मात्र 40 साल की थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने खुद को इस तरह बना लिया, ना ढंग से तैयार होना, ना कभी ब्राइट स्टाइलिश कपड़े पहनना। हालांकि काव्या के पति और उसकी सासू माँ कई बार बोल चुके हैं कि थोड़ा ढंग से रहा करो, कभी कुछ नया ट्राई करो, पर काव्या हमेशा वही पुराना राग गा देती। अब इन सब की उम्र नहीं रही। इस पर सासू माँ कहती, बहू तुम सज संवर कर रहा करो। प्रिया की अभी नई नई शादी हुई थी, उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। हमेशा सलीके से कटे हुए बाल, स्टाइलिश सूट और हल्का फुल्का मेकअप प्रिया की आदत में शामिल था। उसे इस तरह तैयार होकर रहने में कोई आलस नहीं आता था, बल्कि अच्छा लगता था। उसके पति मोहित को भी सजी सवरी प्रिया बहुत अच्छी लगती थी। प्रिया भी काव्या से कुछ ही साल छोटी थी, पर खुद को यंग और एनर्जेटिक मानती थी। जब से प्रिया शादी करके आई है, काव्या ने जैसे उसे टारगेट बना रखा है। उसके पहनावे और मेकअप को लेकर हर वक्त काव्या प्रिया को यही बोलती रहती है, भाई मुझे तो सादगी पसंद है,
मुझे सजना संवरना पसंद नहीं। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो इस तरह। प्रिया काव्या की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, पर कभी तो कभी बुरा लग ही जाता था। शाम को बर्थडे पार्टी के लिए भी काव्या ने फिर से प्रिया को उसके बन सवर के रहने को लेकर ताना कसा और खुद की सादगी पर इतराई। पर आज यह बात प्रिया को दिल में छू गई। आंखों में आंसू लिए प्रिया शाम के लिए कोई और सिंपल सा सूट देखने लगी। तभी मोहित आया। प्रिया की रोनी सूरत देखकर वह समझ गया कि जरूर कोई बात है। क्या हुआ मेरी जान, यह चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? मोहित ने प्रिया को बाहों में लेकर पूछा। शाम को क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो कोई सिंपल सा ड्रेस भी नहीं है, सभी बहुत ब्राइट हैं। अलमारी के कपड़े पलटते हुए बोली। लेकिन तुम तो वही ड्रेस पहनने वाली थी जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, लेकिन वह बहुत हैवी और ब्राइट है। प्रिया उदास होकर बोली। तो क्या हुआ, तुम्हें तो ब्राइट कलर पसंद है ना, और तुम पर सूट भी करते हैं, फिर इतना क्यों सोच रही हो? मोहित ने प्रिया को समझाया। इतनी ब्राइट ड्रेस के साथ मेकअप भी ब्राइट करना होगा तो क्या हुआ, तुम तो इतना अच्छा मेकअप कर लेती हो। नहीं तो जाओ पार्लर चली जाओ, रेडी हो जाओ। मोहित ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा। तुम्हें तो सजना पसंद है और मुझे भी तुम सजी सवरी हंसती खिलखिलाती अच्छी लगती हो, यूं उदास नहीं। लेकिन भाभी सिंपल रहें और मैं हरदम सजी धजी रहूं, अच्छा नहीं लगेगा ना? प्रिया दुखी होकर बोली। तो यह बात है, अब समझ आया, मोहित मन ही मन बोला। देखो प्रिया, मेरी बात सुनो और समझो। मोहित ने प्रिया को अपने पास बिठाकर कहा। काव्या भाभी जैसा चाहे वैसे रहे, यह उनकी जिंदगी है। उन्हें अपनी पसंद के अनुसार रहने की पूरी आज़ादी है। ठीक उसी तरह जो तुम्हें सही लगे तुम उसी तरह से रहने के लिए स्वतंत्र हो। अगर तुम्हें सज सवर के तैयार होकर रहना पसंद है तो तुम रहो। भाभी के कहे अनुसार खुद को क्यों चेंज कर रही हो? तुम जैसी भी हो अपने आप में सही हो। तुम्हें किसी के अनुरूप करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें तैयार होकर रहना पसंद है तो तुम अपने हिसाब से रहो। भाभी को जैसा पसंद है वह वैसे रहेंगी। इस बात को लेकर अपना मन छोटा करने या दिल दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे भी तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती और सजी सवरी अच्छी लगती हो। मोहित बोला तो प्रिया के मन से सारी शंकाएं मिट गई और वह खुशी खुशी शाम की तैयारी में जुट गई। अब उसको उसके मन में खुद के लिए कोई शंका नहीं थी, क्योंकि वह जैसी थी वैसी अच्छी थी और उसे जैसा रहना पसंद है वह वैसे ही रहेगी। किसी के कहे अनुसार खुद को नहीं ढालेगी। ऐसा निश्चय कर प्रिया तैयार होने पार्लर चली गई। शाम को काव्या ने जब प्रिया को खूबसूरत गाउन में सजे धजे देखा तो वह फिर से प्रिया को समझाने लगी। अरे प्रिया, तुमने इतना ज़्यादा मेकअप कर लिया, तुम्हें नहीं लगता है कि इतना सजना संवरना अच्छा नहीं लगता? काव्या बोली। नहीं भाभी, आपको ऐसा लगता होगा पर मुझे नहीं। मेरी नई नई शादी हुई है, ऐसे में फीके रंग और फीका चेहरा दोनों ही अच्छे नहीं लगते। और फिर मैं चाहे कितनी ही उम्र की हो जाऊं, हमेशा यूँ सज संवर कर और मेंटेन रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह आप अपने मन से सिंपल रहना पसंद करती हैं और अपने दिल की सुनती हैं, वैसे ही मुझे सजना संवरना पसंद है। जिस तरह मैं आपको आपके लिए नहीं टोकती, प्लीज़ भाभी आप भी मुझे हर बात पर इस तरह मत टोका कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरी मानिए, थोड़ा सा सजना और तरीके से रहना सभी को पसंद आता है, आप भी रहा कीजिए। प्रिया ने काव्या को चुप करा दिया और दोनों फंक्शन के लिए निकल पड़ी। आज प्रिया के चेहरे पर आए आत्मविश्वास ने उसके व्यक्तित्व में अलग सा निखार ला दिया था। फंक्शन में सब ने प्रिया की ड्रेस सेंस और खूबसूरती की तारीफ की तो प्रिया दिल से खुश हो उठी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में देखा कि आपने प्रिया को सजना संवरना, खूबसूरत रहना, मेंटेन रहना कितना पसंद था। क्या आपको भी सजना संवरना, मेंटेन रहना पसंद है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।